मंच पर खाप चौधरी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 32 खाप के चौधरी बाबा सूरजमल मौजूद रहे हैं। बाबा श्याम सिंह गठवाल खाप के चौधरी मौजूद रहे हैं। रामपाल सिंह, ये लटियान खाप है, उसके चौधरी मौजूद थे। जैन चौधरी भी महापंचायत में मौजूद रहे। देखिए, आज किसान के कगार पे है। किसान को सरकार ठगना चाहती है तो किसान इकट्ठा है। तीनों काले कानूनों के खिलाफ हमारी पार्टी ने भी तय किया है कि किसान संगठन या किसान जहां भी प्रदर्शन करेंगे हम मजबूती से साथ देंगे, अंत तक साथ देंगे, लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और गिरफ्तार किए जाने हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो किसान और किसान संगठन तय करेंगे हम उस पर चल करके उनकी मदद करने का काम करेंगे। शामली के गांव भैंसवाल में किसानों की महापंचायत शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम महापंचायत में ही मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मंच पे जो है जो खाप चौधरी है बाबा सूरजमल के साथ तमाम जो खाप चौधरी है। रविंद्र सुलानिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। रविंद्र, महापंचायत समाप्त हो गई, खत्म हुई अभी, कौन कौन लोग इसमें शिरकत की थे और क्या निर्णय निकला? राहुल, देखिए, जो महापंचायत है वो अब समाप्त हो चुकी है। महापंचायत में राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जैन चौधरी हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। उसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जो पंकज मलिक है वो भी मंच पर पहुंचे थे और खापों के जो चौधरी थे वो तमाम वो मंच पर थे। उन सभी ने जो है जो पंचायत में निर्णय लिया गया है वो यह है कि किसानों की लड़ाई है, सभी को एक साथ मिलकर के इस किसान की लड़ाई को लड़ना है और अभी जो आंदोलन चल रहा है वो जारी रहेगा। राहुल, बहुत शुक्रिया। भीड़ तो दिख रही है रविंद्र, लेकिन आपका पूरा शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आप ऊपर वाले माइक से बोल दीजिएगा, ये माइक बंद कर दीजिएगा भैया, छोटे वाले वहां से। किसानों का आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। संसद में भी किसानों के आंदोलन पर कोहराम मचा हुआ है। किसानों के मुद्दे पर जारी महासंग्राम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ किसान है जो ट्रैक्टर परेड के बाद चक्का जाम करने की तैयारी में है, दूसरी तरफ सरकार है जो लगातार किसानों से अपील कर रही है कि अपने इस आंदोलन को खत्म करें। लेकिन किसान है कि पूरे देश में महापंचायतों का आयोजन कर रहे हैं। शामली में भी महापंचायत में हजारों लोगों की भीड़ देखने को मिली है और इसके पहले बागपत, बिजनौर, मथुरा में भी महापंचायतें हो चुकी हैं। देखिए, आज किसान के कगार पे है। किसान को सरकार ठगना चाहती है तो किसान इकट्ठा है। तीनों काले कानूनों के खिलाफ हमारी पार्टी ने भी तय किया है कि किसान संगठन या किसान जहां भी प्रदर्शन करेंगे हम मजबूती से साथ देंगे, अंत तक साथ देंगे, लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और गिरफ्तार किए जाने हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो किसान और किसान संगठन तय करेंगे हम उस पर चल करके उनकी मदद करने का काम करेंगे। किसानों का आंदोलन रुकेगा कब? सड़क से सदन तक मची गदर, सियासी जुबानबाजी भी तेज हुई। वही राज्यसभा में भी किसानों के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप और हमलों का सिलसिला जारी है। राज्यसभा में सतीश चंद्र मिश्रा ने बीएसपी की तरफ से सरकार से अपील की कि इस काले कानून को वापस लिया जाए, तो बीजेपी के जगदम्बिका पाल ने भारत समाचार से बात करते हुए कहा कि सतीश चंद्र मिश्रा को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। किसानों को रोकने के लिए, आज उनके आंदोलन को रोकने के लिए, उनके प्रोटेस्ट को रोकने के लिए आप इस समय आपने खाई खोद दी है। खाई ये उनके लिए नहीं खोद रहे हैं, ये हम कहना चाहेंगे खाई अपने लिए खोद रहे हैं। जो हमारे अन्नदाता हैं उन्हें आज देश के दुश्मनों का दर्जा दिया जा रहा है। याद रखिए, ये किसान जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, खोने को कुछ नहीं है, इन्हें आप डरा धमका कर और उन पर अपना कानून थोप नहीं सकते जो कानून उनको पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि सपा बसपा का गठबंधन था तो इस बार लोकसभा में मायावती का खाता खुल गया, लेकिन मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सतीश मिश्रा जी की पार्टी का खाता नहीं खुले। तो सदन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खुलकर बोले। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर विपक्ष को ललकारते हुए कहा कि इस कानून में काला क्या है वो बताएं, किसानों के साथ क्या गलत हो रहा है वो बताएं। नरेंद्र तोमर ने कहा कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि किसान की आमदनी दोगुनी हो, इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना के माध्यम से 6,000 रुपए का योगदान दिया। तोमर कांग्रेस पर भी खूब बरसे। उन्होंने कहा कि किसान पानी से खेती करते हैं, लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही है जो खून से खेती कर सकती है।
कृषि मंत्री बोले कि नए एक्ट के तहत किसान अपने सामान को कहीं भी बेच सकेगा। अगर एपीएमसी के बाहर कोई ट्रेड होता है तो किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पंजाब सरकार के एक्ट के मुताबिक अगर किसान कोई गलती करता है तो किसान को सजा होगी, लेकिन केंद्र सरकार के एक्ट में ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों ने ट्रेड एक्ट बनाया। ट्रेड एक्ट में ये प्रावधान किया कि एपीएमसी के बाहर जो एरिया होगा वो ट्रेड एरिया होगा। वो किसान का घर भी हो सकता है, वो किसान का वेयर हाउस भी हो सकता है, उसका खेत भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान के लिए किसी भी कीमत पर किसान वहां से अपने उत्पादन को बेच सकने के लिए स्वतंत्र है। ये हमारा एक्ट इजाजत देता है। एपीएमसी के बाहर अगर कोई ट्रेड होगा तो उस पर किसी भी प्रकार का ना तो राज्य का टैक्स लगेगा ना केंद्र का टैक्स लगेगा। लेकिन हमने टैक्स को फ्री किया और राज्य सरकार टैक्स ले रही है, तो जो टैक्स ले रहा है और लगा रहा है और बढ़ा रहा है, आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए। किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। और इसलिए मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का कौन सा प्रावधान है जो प्रावधान किसी भी व्यापारी को उस किसान की जमीन छीनने की इजाजत देता है? एक्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य से फसल का मूल्य बढ़ेगा सीजन पर तो उसका बोनस के रूप में हिस्सा किसान को मिलेगा, ये प्रावधान किया गया है। और किसान इस एक्ट से कभी भी बाहर हो सकता है। व्यापारी कभी भी बिना पैसे दिए इस एक्ट से बाहर नहीं हो सकता। अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा। ये प्रावधान पंजाब के एक्ट में है और ये पंजाब सरकार के एक्ट में है। और जो भारत सरकार ने एक्ट बनाया है उसमें किसान कभी भी बाहर हो सकता है। वहीं किसान 6 फरवरी को चक्का जाम करने की तैयारी कर रहे हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि किसानों को आंदोलन न रुका है और न रुकेगा। तोमर साहब ने आज बोला है कि हम फिर से डायलॉग के लिए तैयार हैं। तो करेंगे। हमारे राज्यपाल जी पूरी टीम, आज राज्यपाल जी हमारे संयुक्त मोर्चे के लीडर है और पूरी टीम जो वहाँ 40 लोग हैं वे पूर्ण रूप से जो फैसला लेंगे हम उसको मानेंगे। कल ज्ञापन में क्या मांगे रखी जाएंगी? आपके पास जो इशू है सारे के सारे रखे जाएंगे। गन्ने के हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि हम संशोधन कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार ये मानती है कि कुछ खामी रह रही है, इसीलिए तो संशोधन कर रहे हैं। तो ये तो अपने आप में ऑटोमेटिकली प्रूवन है कि कहीं ना कहीं कुछ खामियां थी और सरकार ये मान रही है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं और सरकार अपनी शर्तों पर।